मोहम्मद तारिक साहब, थोड़ा देरी से आपके पास आ रही हूं, लेकिन समझना ये चाहूंगी भाई, अब आपकी हिस्सेदारी क्या रहने वाली है? भाई 4 सीटें तो आपने अपने नाम कर दी हैं। देखिए मैम, हम वहां चुनाव लड़े भी हैं। कई सालों से हमारा वहां संगठन है। हम वहां चुनाव लड़ना चाहते हैं, अलायंस के साथ लड़ना चाहते हैं। अब इसको तय जो वहां के लीडर्स हैं, जो लीड करते हैं, जो कोलिशन को लीड करते हैं, उनको तय करना है। मगर हम वहां चुनाव लड़ते थे, अभी भी लड़ेंगे। हम हरियाणा में नहीं लड़े थे क्योंकि अब हमें लगा कि वहां लड़ना नहीं ठीक है। फिर भी रिजल्ट आपके सामने है, मगर हमारी तैयारी पूरी है। हम महाराष्ट्र में चुनाव लड़ेंगे। अब मैम देखिए, यहां पर बहुत टेंशन है और वहां पर सब कुछ ठीक है, ऐसा दिखाने की कोशिश की जाती है। लेटेस्ट अपडेट यह है कि सुभाषपा, जो कि यूपी राजभर यूपी में मंत्री है, उन्होंने भी कह दिया है कि हम 20-22 सीट वहां लड़ने जा रहे हैं कुछ दिन पहले। तो अब उनको ये कितनी सीट देंगे, माइनस में सीट देंगे या प्लस में सीट देंगे, पता नहीं है। मैम देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करने का तरीका होता है वो ऊपर से नीचे आता है। जब मोदी जी घमंडिया इंडी गठबंधन कहेंगे तो ये लोग भी विनाश के जैसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि लोकतंत्र में सभी लोग जनता का विकास करने आए, चाहे ये हो चाहे हम। तो किसी को विनाश नहीं, लेकिन आपके इस कॉन्फिडेंस के पीछे यूपी की जो जीत आपने हालिया लोकसभा चुनाव में दर्ज की है, ये वही कॉन्फिडेंस बोल रहा है ना कि सीधा 10 से 12 सीटों की आप डिमांड कर रहे हैं? तो विधायक यहाँ हमारे पहले से हैं। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा यहाँ संगठन ही नहीं था, हम यहाँ कभी चुनाव ही नहीं लड़े। यहाँ हम चुनाव कई सालों से लड़ते आए हैं। 2 विधायक यहाँ भी हैं हमारे, और वहां के लोग यहाँ नहीं आएंगे चुनाव लड़ने, यहीं के लोग लड़ाएंगे, यहीं के लोग जिताएंगे। डिमांड और क्या तय होता है। लेकिन आपने तो यूपी वाला दाव चल दिया, वहां पर भी बिना डिस्कशन अपने उम्मीदवार उतार दिए मैदान में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए। यहाँ भी कोई डिस्कशन नहीं और 4 पर उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की रणनीति रहती है कि हम कैंडिडेट को पहले से डिक्लेयर किए रहते हैं, जिसको डिस्क्लोज कर देना टाइम पे बेहतर होता है ताकि वो तैयारी कर ले। अब देख लीजिएगा, महाराष्ट्र में 2 दिन 4 दिन पहले सबके कैंडिडेट आएंगे, दैट विल क्रिएट अ डिस्टर्बेंस। बेहतर है कि पहले से उनको पता हो। अब जो कोलिशन है वो क्या तय करता है, हमने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने रख दी है। वो 2 दिन प्रचार किए महाराष्ट्र में, उसके बाद हमने डिमांड की है कि हमें हर पार्टी एक्सपैंड करना चाहती है। देखिए मैं, नेताजी के सपने को राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पूरा करना चाहते हैं, इसलिए हम वहां चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब क्या तय होता है ये देखना पड़ेगा। मगर बार बार ये कहा जाता है कि यहां झगड़ा है, और वहां बिल्कुल भी झगड़ा नहीं है। अजीत पवार 10 मिनट में मीटिंग से उठ के चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप बताती हैं कि 4 जातियां हैं, किसान, गरीब, मजलूम, महिला, और कहते हैं कि ओबीसी की क्रीमी लेयर बढ़ा दो, केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज देते। मतलब बात ओबीसी की हो रही है और कह रहे हैं हम जाति पे वोट नहीं मांग रहे, हम विकास पे वोट मांग रहे हैं, हम मुसलमान से वोट नहीं मांग रहे। अच्छा भैया, स्कॉलरशिप ले लो, मदरसे के टीचर सैलरी बढ़ा दो, यूपी में मदरसा बंद कर दो, आसाम में मदरसा बंद कर दो, उत्तराखंड में मदरसा बंद कर दो, मगर यहां 12%। अब ये अपीसमेंट में नहीं आता है। ये दिस इज नॉट अपीसमेंट, दिस इज नॉट अपीसमेंट। ठीक है, और अगर यही काम कोई और कर देता तो वो अपीसमेंट हो जाता। बोलिए शायना जी, 10 सेकंड। पूजा जी, मैं सिर्फ एक चीज बोलना चाहती हूँ कि ये इंडी अलायंस बड़ी बड़ी बातें करते हैं। उनके उद्धव ठाकरे जी बोलते हैं कि नाना पटोले के साथ बैठेंगे भी नहीं, अलायंस की बातें भी नहीं करेंगे। संजय राउत कहते हैं कि कांग्रेस को जाना पड़ता है दिल्ली हाँ बोलने के लिए, वहां दूसरे तरफ कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं अलायंस में। ठीक है, आनंद दुबे, एक मिनट, समाजवादी पार्टी पे आती हूँ। नहीं है, आपके बस वक्त थोड़ा सा कम है शायना जी, वक्त कम है। ऐसा कुछ भी नहीं है। कल ही रमेश चन्नीतला जी मातोश्री आकर उद्धव ठाकरे साहब से मुलाकात की है, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि नाना पटोले जी से हम कोई नाराज है या संजय राउत जी उनसे कुछ नाराज है। ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पूरी समन्वय है। और अभी हमारी सारी लिस्ट आज शाम से शुरू हो जाएगी आनी। कल परसों तक सब कुछ 288 सीटों का खुलासा या बंटवारा आपके सामने हो जाएगा। तो हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। प्रॉब्लम वही है जहां पर क्या है, महा झूठी सरकार। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर भी नहीं है, प्रॉब्लम वहां पर भी नहीं है, फिर भी सीट शेयरिंग को लेकर लगातार खबरें बन रही हैं और अब तक फाइनल लिस्ट आई भी नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आज के लिए ब्रेकिंग विद एजेंडा